प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम, सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि उनका चाल चलन बदलता नहीं है, वे कभी भी परमेश्वर को या अपने आप को परमेश्वर के करीब नहीं पाते हैं और पाप से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, बाइबल के टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो आप इनको शेयर ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और इस वचन को हम शुरू करने से पहले आपके लिए वचन पढ़ते हैं जो कि यूहन्ना की इंजील और उसका 14 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। हम जब भी पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं तब हम एक चीज़ देखते हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। सबसे पहली चीज़, पाप पर जयवंत होने के लिए। पवित्र आत्मा हमें पाप छोड़ने में सहायता करता है, मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, महान सहायक, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। वह हर जगह हमारी मदद और सहायता करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पाप में से निकलने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते हैं। आप पवित्र आत्मा को पुकार सकते हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपकी सहायता करेगा क्योंकि वे आपका सहायक है। हो सकता है आपने कभी पवित्र आत्मा को ना पुकारा हो सकता है आपने अपनी सामर्थ्य से पाप छोड़ने की कोशिश किया हो, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के आगे, और पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वह आपको पाप छोड़ने में मदद करे। वह कोई भी पाप हो सकता है आप व्यभिचार में हो सकता है बार बार आप व्यभिचार में गिर रहे हैं, बार बार आप आँखों से पाप करते हैं, बार बार आप कानों से पाप करते हैं, आप ज़बान से पाप करते हैं, आप बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, आप वचनों को भी लेकर के डिबेट कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पाप छोड़ने में पवित्र आत्मा जो है वह मदद करता है। आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेनी ही पड़ेगी अगर आपको पाप छोड़ना है, तो पाप पर जयवंत होना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैन ने जब हाबिल को मार डाला तो परमेश्वर ने कैन से बात किया और कैन को बोला कि अगर तू भला करना चाहे तो तुम्हारी जो भेंट है वह ग्रहण क्यों ना की जाएगी, परंतु अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार ही पर खड़ा है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी दरवाजे को खड़खड़ा रहे हैं, यानी कि हमारे हृदय के द्वार पर वे खड़े हुए हैं और खटखटाते हैं कि कौन खोलता है कि वह उसके भीतर आए। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो लोग जो है वे आपके हृदय के द्वार पर खड़े हैं। एक है शैतान जो पाप को अंदर लेकर के आएगा, एक है यीशु मसीह जो आपके अंदर जीवन लेकर के आएगा, समर्पण लेकर के आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसके लिए द्वार खोलते हैं, ये आपका डिसीज़न है। आप किसकी ज़्यादा सुनते हैं, तो आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाएँ। सबसे पहले पवित्र आत्मा के आगे यीशु के नाम में समर्पण हो पाए और पवित्र आत्मा को इनवाइट करने के बाद आप कह सके कि आप मुझे चलाइए, मैं पूर्ण तरीके से आपकी सहायता में चलना चाहता हूँ। और दूसरा हम देखेंगे, पवित्र आत्मा चाल चलन बदलने में मदद करता है। जब एक व्यक्ति में से पाप निकल जाता है तो वह धीरे धीरे बदलता चला जाता है। जिस तरह हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैं दिन प्रतिदिन बदलता चला जाता हूँ, कण कण करके, अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में मैं बदलता चला जाता हूँ। इसी प्रकार हम भी बदलते चले जाएंगे।
जब हम पाप को, बुराई को पीछे छोड़ देंगे और पूर्ण तरीके से समर्पण कर देंगे। हो सकता है आप अपने आप में ये फील करते हो कि आप अब निराशा में जीवन जी रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपके विचारों पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप ओवरथिंक करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, आप किसी से चिढ़ते हो, आप किसी से जलन रखते हो, ईर्ष्या रखते हैं। ये सब चीज़ों में छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा सहायक हमें दिया गया है और हमें उसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। तीसरी चीज़, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु के जैसे बन सके, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो वह अपने जैसे लोगों को लेकर के जाएगा। पहला आगमन यीशु मसीह का इसलिए हुआ ताकि वह पापियों को बचाए और उनको धर्मी बनाए। दूसरा आगमन यीशु का इसलिए होगा ताकि वे जो धर्मी बनाए गए हैं और जो परमेश्वर की धार्मिकता में हैं उनको वह अपने साथ ले जाए, क्योंकि जो उसका विरोध करते हैं, जो बुराई में है, वे यीशु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसा बनने में मदद करता है। तो ये 3 चीज़ मैं आपके सामने फिर से दोहराना चाहता हूँ। पहली चीज़, हमें पाप छोड़ने में मदद करता है पवित्र आत्मा, इसलिए वो हमारा महान सहायक है। दूसरी चीज़, हमारा चाल चलन बदलने में मदद करता है और तीसरी चीज़, यीशु के जैसा बनने में मदद करता है। और आज हमें इसी चीज़ का ध्यान करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं।